संगीत रागी जी, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए छतरी की एंट्री करवाई गई है क्या, रागी साहब? देखिए, दो बात मैं कहना चाहता हूं। परिवार का राजनीति में होना और परिवारवादी पार्टी बनना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक परिवार के अंदर कई लोग सदस्य हो सकते हैं जो राजनीति में काम कर रहे हों, लेकिन परिवारवादी पार्टी हम उसको कहते हैं जिसमें पिता पुत्र या माता पुत्र पुत्री ही मिलकर के सारी चीजें तय करेंगे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन संसद का टिकट लेगा, ये सारे तय करने का। और ये आप गिन करके देख लीजिए, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज सब के सब वो परिवारवादी पार्टियां होंगे हैं। एक पिता, उसका पुत्र, उसके बाद का पुत्र, उसके बाद का पुत्र, यही उनकी वंशावली चल रही है राजनीति में। एक दूसरी बात, खड़गे साहब मूलतः तिरंगे की छांव में नहीं है। सबको जानता है कि खड़गे साहब सोनिया गांधी की छांव में है। कांग्रेस यह कहीं से तोड़ नहीं पाई है, ये परसेप्शन तोड़ नहीं पाई है कि खड़गे साहब जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अलग नेता है। और ऐसा इस कारण से भी है कि जिस प्रकार से यदि खड़गे साहब कोई बयान देते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लोग उसी आक्रामकता के साथ उनको डिफेंड करने के लिए नहीं आते, जिस प्रकार से राहुल गांधी की कोई भी बचकानी बात के लिए भी, चाहे वो गलत ही क्यों न बात कर दें, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर हमेशा तत्पर रहते हैं। खड़गे साहब हमेशा ये कहते हैं, भाई चाय ये दलित कार्ड। देखिए, दलित कार्ड आज के दिन में सिर्फ आपके दलित हो जाने से ये चल नहीं पाता। यदि ऐसा होता तो आपने सही बताया, गुजरात में कांग्रेस पार्टी अच्छा करती, जो है वो झारखंड में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करती, अन्य जगहों पर जहां पर दलित है वहां पर अच्छा करती। पंजाब में दलित वोट काफी था, पंजाब में पार्टी बुरी तरीके से पिट गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो ये परसेप्शन है, जो प्रधानमंत्री ने जिसकी तरफ इशारा किया है, वो ये बात इससे झलकती है। और दुर्भाग्य से जो रायपुर अधिवेशन था उसमें कांग्रेस इस मिथक को तोड़ सकती थी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने दो चीजों के लिए फिर से गलती कर दी। एक, 10 सेकंड में खत्म करूंगा। एक तो कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। नहीं चुनाव होने का मतलब फिर वही सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के नॉमिनेटेड और प्रियंका गांधी माता पुत्री और पिता जो है वो पुत्र, इन तीनों की तिकड़ी का एक एक खेमा बनेगा और उन्हीं से कार्य समिति के लोग बन करके आएंगे। और दूसरा, जिस प्रकार से एक स्टेचर खड़ा होना चाहिए था खड़गे साहब का, वह यहाँ पर नहीं दिखा है ये कांग्रेस के लिए। ठीक है, गौरव भाटिया जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सुप्रिया श्रीनेत जी, वो एक चुनाव का जिक्र भी कर रहे हैं कि चुनाव को टाल दिया गया है फिलहाल, और इसके साथ ही परिवारवाद को लेकर उन्होंने लंबी चौड़ी बातें भी रखी है, उस पर जवाब दीजिए आप। इस बात से कौन इनकार करेगा कि राहुल गांधी के पीछे समूची कांग्रेस खड़ी हुई है? दलील में जब दम नहीं होता है, जब दलील में दम नहीं होता है तो उल जलूल वक्तव्य दिए जाते हैं। हमारी CWC का इलेक्शन नहीं हो रहा है, उस पर टिप्पणी करी जा रही है, लेकिन कहीं पर 8 बजे रात को एक प्रेस रिलीज लिखकर आ जाता है, ये प्रेसिडेंट रहेंगे अभी और अगले 2 साल, उस पर टिप्पणी नहीं होगी। आंतरिक लोकतंत्र की भाजपा में चर्चा नहीं होगी। किस इकाई ने नाम सुझाया था नड्डा जी का? कितने डेलीगेट्स ने वोट किया था? कहां पर वोटिंग हुई थी? कोई बनी थी क्या चीफ इलेक्शन अथॉरिटी बीजेपी में? या एक आदमी का मन आया, चिट्ठी लिखो, खर्रा जारी करो, जारी हो गया, प्रेस में आ गया, ब्रेकिंग न्यूज, नड्डा जी 2 साल अभी रहेंगे प्रेसिडेंट। उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर टिप्पणी नहीं होगी। ये उल जलूल की बेकार की बातें हैं। हमारी CWC पर टिप्पणी होगी। देखिए चित्रा जी, बहुत सब मैंने सुन लिया बातें। अडानी का नाम तो जपना पड़ेगा। आज असलियत यह है कि भाजपा के प्रवक्ता और उनके जो सराउंड साउंड एक्टिविस्ट हैं, वो अडानी के प्रवक्ता बनकर खड़े हैं भाजपा से ज्यादा। अरे मोदी जी अडानी के नाम का क्यों नहीं बोल पाते हैं? LIC ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, 30 करोड़ भारतीयों की पॉलिसी का पैसा, ये कहकर कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो नेगेटिव हो गया है। जो 29,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ था उससे कम उसकी वैल्यू हो गई है। LIC का खुद का शेयर
52 हफ्तों में, एक साल में सबसे ठीक है। निचले स्तर पर है। ठीक है। ऐसे निवेशकों का पैसा उड़ गया मार्केट में जिनका अडानी से कोई लेना देना नहीं था, उसके बारे में एक शब्द मोदी जी नहीं बोल पाते हैं। ठीक है। आप सब कुछ भूल जाइए। आप गौरव मुझे भाटिया। एक बात का जवाब दीजिए। हाँ। ये किसी के व्यक्तिगत आक्षेपों की बात नहीं है। ठीक है। हमारे अध्यक्ष ने लगातार आपसे अडानी पर सवाल पूछे हैं। ठीक है। आप घबराते क्यों हैं? हमारे पास अडानी वक्त से इतना अपना ही है। रिश्ता गौरव बताते भाटिया क्यों जी से नहीं? जल्दी क्यों से मैं नहीं क्लोजिंग बताते? कमेंट ले लेती कि इस हूँ। देश ठीक है, के कानून, ठीक है सुप्रिया जी, लेकिन इस ये देश बात भी के सच है ना, कानून बदले चौकीदार गए चोर है अडानी का के लिए। नारा बताइए कितनी इस बार बात को। लगाती रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन फाइनली 2019 में स्थिति क्या रही? एक भरोसा भी तो उनके साथ जुड़ रहा है ना। तो आप क्या चाहती हैं? तो आप उठाइए मुद्दे को, मैं यही चाहती हूँ। मैं गौरव उत्तर भाटिया दे जी से दूंगा। जवाब ले प्लीज। लेते हैं। गौरव भाटिया जी, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है। नहीं, बिल्कुल उठाइए, बिल्कुल उठाइए। गौरव भाटिया जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, उसका जवाब ले लेते हैं, उसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल सुप्रिया। देनी चाहिए सरकार की, आपको अडानी पर करना हमें पड़ रहा चित्रा है। जी, विपक्ष आप ही देखिए, है, ऐसा है। सरकार बनाने की लालसा आपके चिल्लाने भीतर है। की ठीक है कोई सुप्रिया जी, अब जवाब ले आवश्यकता लेते होती हैं, जवाब ले लेते हैं सुप्रिया जी। ठीक है, ठीक है, ओके। गौरव भाटिया जी, देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी मूर्खों वाला प्रश्न, मूर्खों वाला जवाब, पता नहीं क्या क्या मूर्ख मूर्ख बोलती रहती है। मैं तो समझता हूं कि मूर्ख वो है जो ये भी न जाने कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश है उसको रिजर्व कर रखा है। अब सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं। अदानी समूह के मामले में ही रिजर्व है, जो फैसला आएगा सराखों पे लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई, अपने अध्यक्ष को अगर इज्जत मिल रही है वो नहीं देख सकती, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल इन सबको भी चलाता है। दूसरी बात सपा पे कर दूं, जब से पार्टी बनी 1992 से, इन्होंने कभी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बनाया है। और केवल ऐसे पुत्र जो है कोई है अगर राजनीति में तो अखिलेश यादव है, कि अपने ही पिता को जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, अध्यक्ष पद से हटा दिया, और ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ठीक है।